नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए YouTube वीडियो में। ये वीडियो होने वाला है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के यूनिट 2 के टॉपिक के ऊपर, जो कि है डीएनए वायरस और इन रेस्पेक्ट टू कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरएनए वायरस के बारे में, जो कि टोबैको मोजाइक वायरस था। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए वायरस के बारे में। तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस लेंगे वो होगा कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। बेसिकली कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस एक प्लांट वायरस है जो कि जनरली इन्फेक्ट करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली मेंबर्स को। तो इसका उदाहरण है आपका कॉलीफ्लावर या टर्निप और सोलानेसी फैमिली के कुछ प्लांट स्पीसीज को। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन दिखने को मिलता है, ये जनरली स्प्रेड होता है थ्रू एफिड स्पीसीज जिसे हम माइसेस कहते हैं। तो ये माइसेस में पहले तो आपको कॉलीफ्लावर का इन्फेक्शन होगा और उस एफिड से आपको दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और थ्रू प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फिजिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि हम इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको विथ फोटोज। एंड द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ दिस वायरस इज 52 नैनोमीटर होता है। और इन द कैप्सिड ऑफ कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस 420 कैप प्रोटीन्स सब यूनिट्स आर देयर। तो कैप प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि कैप्सिड के साथ अटैच होते हैं, जो कि मैं दिखा दूंगा अभी। तो ये सबसे पहला डीएनए वायरस ये वायरस था जिसका डीएनए जो जीनोम था वो डीएनए था जिसका रेप्लिकेशन थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था। इसका जीनोम जो ट्रांसक्राइब होता है, जो बनता है होस्ट के अंदर, वो थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जब भी कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो क्या क्या सिम्टम दिखने को मिलता है। प्लांट लीव्स विल टर्न इनटू येलो और लाइट ग्रीन, और उस लीव्स में मोजाइक पैटर्न्स डेवलप होते हैं। उसके बाद लीफ डिटोरिएशन एंड स्टर्न ग्रोथ, प्लांट का हाइट रुक जाएगा और लीफ डिटोरिएट और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इट ऑल्सो रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है कोई भी फ्रूट डेवलप करने का, वो कम हो जाएगा। उसे हम कहते हैं क्रॉप रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड या क्वालिटी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका CAMB जो है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो फोटो, ये होता है आपका बेसिकली कैप प्रोटीन एंड कैप प्रोटीन। इनसाइड दिस कैप प्रोटीन यू विल फाइंड ए जीनोम, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके साथ ही आपका वायरस एसोसिएटेड प्रोटीन भी दिखने को मिलेगा आपके कैप प्रोटीन के बीच में। ये दो सब यूनिट के बीच में आपको वायरस एसोसिएटेड प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है जीनोम ऑफ CAMB, बिकॉज ये है आपका जीनोम ऑफ CAMB। आप अगर इसे देखेंगे तो थोड़ा सा यूनिक होगा। अगर देखोगे ये सर्कुलर जीनोम है। ये सर्कुलर जीनोम में बहुत सारे आपके ORF है। ORF का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ। ORF का मतलब होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। दिस आर द कोडिंग रीजन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स और जीनोम। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 7 ORF होते हैं। उसी में कुछ मैं दिखा दिया हूँ, यहाँ मैं एक दिखा देता हूँ। यह है पहला ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, जो कि एनकोडेड होता है फॉर द मूवमेंट प्रोटीन, जो कि वायरस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है सेकेंड ORF, जिसे हम कहते हैं एफिड ट्रांसमिशन प्रोटीन। एफिड जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में इन्फेक्शन के लिए। तो वायरस का जो जीन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एफिड को इन्फेक्शन करने के लिए, तो वो होता है एफिड ट्रांसमिशन प्रोटीन। तीसरा ORF है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए CAMB का जो जीनोम होता है वो होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड होता है, और उसके लिए जो जीनोम ORF रहता है वो होता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद
फोर्थ नंबर हो गया आपका कोड प्रोटीन। सो कोड प्रोटीन या वायरस के जो कैप्सिड प्रोटीन है उसके लिए होता है ये फोर्थ नंबर ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। तब उसके बाद पांचवा नंबर है आपका, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ORF। तो दिस ORF, open reading frame, is responsible for the reverse transcription process and which also help in the production of its genome। और उसके बाद लास्ट जो ORF के बाद डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसलेशनल एंड ट्रांस एक्टिवेशन ऑफ वायरस पार्टिकल। तो वायरस का जितना भी आपका जीनोम प्रोडक्शन हो या प्रोटीन प्रोडक्शन हो उसको फैसिलिटेट करता है ये ORF। उसके बाद हम देखेंगे वायरस के सम स्ट्रक्चर के बारे में। वायरस का जो मैंने बताया कि कैप्सिड का जो शेप होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है और उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड तक अगर आप डायमीटर एक ड्रॉ करोगे तो उसका साइज अराउंड 50 नैनोमीटर होगा। और उसके बाद इसके जीनोम में आपका ORF 7 इन नंबर होता है, उसी के अंदर में आपका ORF 6 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ एनकोडेड द P6 प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है और एसेंशियल होता है आपके वायरल रेप्लिकेशन एंड होस्ट इन्फेक्शन के लिए। तो आपके सिलेबस के लिए कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस के लिए इतना ही नोट्स काफ़ी है। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो यूनिट 3 का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और एक नई वीडियो और अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।